वेलकम टू एडुफ्लाई जे नीट। माई सेल्फ राहुल कुमार भारती। लास्ट क्लास में हमने रेडिकल डिपेंडेंट कॉमन नेमिंग सीखा था। कैसे हम लोग हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का कॉमन नेमिंग करते हैं रेडिकल डिपेंडेंट में, वो सीखा था। इस क्लास में हम लोग रेडिकल इंडिपेंडेंट कॉमन नेमिंग सीखेंगे। किसी भी हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का दो कॉमन नेमिंग मैंने बताया था, एक तो होता है रेडिकल डिपेंडेंट और दूसरा जो था वो रेडिकल इंडिपेंडेंट था। रेडिकल डिपेंडेंट अगर आपको नहीं पता है तो लास्ट वीडियो में आप जाके देखिए, हमारी प्लेलिस्ट जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की उसमें। और रेडिकल इंडिपेंडेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें सिंपली क्या है, जैसे आप लोग को शुरू से मैं बता रहा हूं, कोई सा भी नेमिंग जो है वो किससे रिलेटेड है, प्रीफिक्स प्लस सफिक्स से। ठीक है, रेडिकल डिपेंडेंट जहां नाम से आपको पता चल रहा था कि रेडिकल का कॉमन नेमिंग कीजिए, उसके बाद सफिक्स उसके फंक्शनल ग्रुप का लगा दीजिए। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि टर्म क्या है। रेडिकल इंडिपेंडेंट कॉमन नेमिंग करना है, इसमें से हम लोग देख लेंगे कुछ फंक्शनल ग्रुप। जैसे बात करें हम लोग यहाँ पे COOH, अगर ये फंक्शनल ग्रुप मिलेगा आपको तो आपको सिंपली क्या करना है, रेडिकल इंडिपेंडेंट कॉमन नेमिंग करना है। मींस कार्बोक्सिलिक एसिड जो आता है रेडिकल इंडिपेंडेंट वाले कैटेगरी में आता है, ईस्टर जो आता है वो रेडिकल इंडिपेंडेंट वाले कैटेगरी में आता है, एसिड हेलाइड की बात करें तो रेडिकल इंडिपेंडेंट वाले में आता है, और एल्डिहाइड की बात करें तो वो भी रेडिकल इंडिपेंडेंट में आता है, और साइनाइड ग्रुप भी रेडिकल इंडिपेंडेंट में आता है। ठीक है, तो यह आपको फंक्शनल ग्रुप डिफरेंशिएट करना ना चाहिए। मैंने एक एक करके इसलिए बताया क्योंकि आप डिफरेंशिएट कर पाओगे। अगर अल्कोहल है तो रेडिकल डिपेंडेंट मींस उसके रेडिकल का नेमिंग करोगे और फिर सफिक्स OH लगा दोगे। अगर फंक्शनल ग्रुप अगर आपका कार्बोक्सिलिक है तो आप क्या करोगे कि रेडिकल इंडिपेंडेंट के तरीके से करोगे। ठीक है, तो रेडिकल इंडिपेंडेंट में जहां पे नाम से आपको पता चल रहा है कि क्या होता है, इसका जो कॉमन नेमिंग होगा वो रेडिकल पे डिपेंड नहीं करेगा। इसमें सिंपली आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम देखना है आपको। अगर कार्बन एटम 1 है तो आपको जो प्रीफिक्स लगाना है, सिंपली प्रीफिक्स क्या लगा देना है, फॉर्म लगा देना है। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है तो आपको प्रीफिक्स क्या लगा देना है, एसिड प्रीफिक्स लगाना है। नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 देन प्रीफिक्स प्रोपियन, नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 देन प्रीफिक्स ब्यूटायर, एंड फिफ्थ में वेलर लगाना है। ठीक है, कुछ नहीं, आपको रेडिकल डिपेंडेंट से कोई भी आपको इसमें कोई काम नहीं है कि आप रेडिकल का नेमिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो रेडिकल का टर्म आप बस रेडिकल डिपेंडेंट वाले में यूज करना। रेडिकल इंडिपेंडेंट में बस आप देखना कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम उस सिस्टम में कितना है। अगर एक रहा तो फॉर्म लगाओगे, 2 रहा तो एसिड लगाओगे, इसी तरीके से आप वेलर तक जाओगे। ठीक है, उसके बाद जब प्रीफिक्स आपका काम कंप्लीट हो जाएगा तो आप सफिक्स देख लेना। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए यहाँ पे सफिक्स क्या है, इक एसिड। कंफ्यूज मत होना, IUPAC में जो सफिक्स लिखते हैं वो ओइक एसिड लिखते हैं, लेकिन कॉमन नेमिंग में हम लोग जो सफिक्स लिखते हैं वो इक एसिड लिखते हैं। ईस्टर की बात करें तो ईस्टर में जो है सफिक्स अल्काइल डॉट 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 8 है। क्यों, किस तरीके से, अल्काइल क्या है, 8 क्या है, वो हम लोग पूरा देखेंगे। तो सबसे पहले एक एग्जांपल में एसिड से लेता हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड से लेता हूं। अगर हम लोग बात करें CH3COOH, तो इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक है। अब कार्बोक्सिलिक है मतलब ये क्या है, रेडिकल इंडिपेंडेंट से रिलेटेड है। जब रेडिकल इंडिपेंडेंट है तो प्रीफिक्स में आप क्या लिखोगे, प्रीफिक्स में लिखोगे टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, और सफिक्स में क्या लिख दोगे, उसका जो भी सफिक्स इक एसिड। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन सिस्टम 1 और 2। ठीक है, 2 कार्बन एटम है तो 2 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, एसिड यूज करेंगे। तो आप प्रीफिक्स में क्या लिख दोगे, एसिड, और सफिक्स में आप जाके देखोगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सफिक्स है वो क्या यूज हो रहा है, इक एसिड यूज हो रहा है। तो आप क्या कर दोगे, एसिटिक इक एसिड आप ऐड कर दोगे, तो इसका जो कॉमन नेमिंग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। एक एग्जांपल और हम लोग एसिड से लेते हैं, CH3 CH2 CH2 COOH। ठीक है, तो यहां पे बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड,
है ना, पहचानोगे कैसे? बहुत लोगों के मन में ये डाउट आ सकता है कि सर पहचानेंगे कैसे कब रेडिकल डिपेंडेंट यूज करना है, कब रेडिकल इंडिपेंडेंट यूज करना है। रेडिकल डिपेंडेंट के लिए मैंने वीडियो डाल दिया है, आप एक बार देखिए। फंक्शनल ग्रुप उसमें है, रेडिकल इंडिपेंडेंट के लिए कुछ अलग फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पे जो रेडिकल इंडिपेंडेंट में जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये रेडिकल इंडिपेंडेंट के लिए, तो आपको सिंपली क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करना है। कितने हैं? 4। 4 के लिए क्या यूज करोगे आप? ब्यूटायर। और सफिक्स क्या लगा दोगे आप? इक एसिड। मींस इसका नेमिंग क्या हो जाएगा? ब्यूटायरिक एसिड। समझ में आ रहा है? इसके बाद हम लोग देखते हैं ईस्टर का एग्जांपल। एक बार ईस्टर का एग्जांपल देख लेते हैं किस तरीके से होता है। देन फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है ईस्टर का। एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं ईस्टर। ईस्टर का आपको फंक्शनल ग्रुप पता है, C डबल बॉन्ड O एंड R। R इज रेडिकल। यहाँ पे जो R है, O के साथ कोई रेडिकल लगा हुआ रहता है, मिथाइल लगा हुआ रहता है, इथाइल लगा हुआ रहता है, और इसके साथ आपका मेन चेन जाता है। तो एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं इसमें से रिलेटेड, CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। मैंने लिया एग्जांपल ईस्टर का। तो ईस्टर में क्या है, आप सफिक्स में देखो, सफिक्स में फॉर्मेट लिखा गया है पूरा। आप देखोगे यहाँ पे स्टार्ट आपको करना है अल्काइल से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये जो यहाँ पे अल्काइल है वो कौन सा अल्काइल है? ये अल्काइल है अल्काइल अटैच्ड विथ ऑक्सीजन एटम। मतलब यहाँ पे ईस्टर का जो ऑक्सीजन है उससे जो अल्काइल अटैच्ड होगा उसको आप सबसे पहले लिख दो, सबसे पहले लिख दो, है ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे मिथाइल लिख दो। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल लगा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे जो डॉट डॉट है, यहाँ पे आपको प्रीफिक्स भरना है। प्रीफिक्स भरना है। प्रीफिक्स क्या होगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये तो आप पहले लिख लिए। अब कार्बन एटम कितने हैं? 1 2। 2 के लिए क्या हो जाएगा? एसिड। और फिर 8 क्या है? 8 यहाँ पे सफिक्स है, तो क्या हो जाएगा? एसीटेट। तो ये भी कॉम्बिनेशन है प्रीफिक्स प्लस सफिक्स का। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है? थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा चीज आ जा रहा है। वो क्या है? अल्काइल ग्रुप। जो अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है उसको आप सबसे पहले लिख दीजिए, उसके बाद प्रीफिक्स प्लस सफिक्स का कॉम्बिनेशन कर दीजिए। जो ये ब्लैंक छूटा हुआ है यहाँ पे अल्काइल डॉट डॉट डॉट, ये आपका प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट कीजिए। यहाँ पे 2 था तो हमने क्या यूज करा? एसिड यूज करा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए ये HC डबल बॉन्ड O और इसमें हमने लगा दिया C2H5। क्या होगा नेमिंग? अल्काइल डॉट 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 होगा नेमिंग, अल्काइल डॉट 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 8। IUPAC में क्या होता है? O8 होता है। यहाँ पे क्या है? 8 है। ठीक है, तो अल्काइल क्या है यहाँ पे? अल्काइल इज इथाइल। प्रीफिक्स नंबर ऑफ कार्बन एटम 1। एक बार जब अल्काइल को लिख दोगे तो उसके कार्बन को आपको काउंट नहीं करना है। नंबर ऑफ कार्बन इज 1, है ना। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पे 1 है, तो 1 के लिए आप क्या यूज करोगे? फॉर्म, और फिर सफिक्स क्या लगा दोगे? 8। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इथाइल फॉर्मेट। ठीक है, यहाँ पे अगर आप PR लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? इथाइल प्रोपाइल फॉर्मेट, ब्यूटाइल फॉर्मेट। इधर बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? इथाइल एसीटेट। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं एसिड हेलाइड का। एक एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। एसिड हेलाइड, एल्डिहाइड एंड साइनाइड का एग्जांपल लेते हैं। देन फ्रेंड, नेक्स्ट एग्जांपल है एसिड हेलाइड। ये फंक्शनल ग्रुप आपको आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो आप समझिए। C डबल बॉन्ड O के साथ अगर H लग जाता है तो एल्डिहाइड हो जाता है। C डबल बॉन्ड O के साथ OH लग जाता है तो कार्बोक्सिलिक हो जाता है। C डबल बॉन्ड O के साथ X लग जाता है, जब कोई सा भी हेलोजन ग्रुप लग जाता है, यहाँ पे हेलोजन क्या हो सकता है? FCl, Br और I में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एसिड हेलाइड हो जाता है, एसिड क्लोराइड हो जाता है, एसिड ब्रोमाइड हो जाता है। तो इसका नेमिंग में हम लोग एक बार देख लेते हैं। जो इसका फंक्शनल ग्रुप में जो इसका सफिक्स है, एसिड हेलाइड, ये मैंने फंक्शनल ग्रुप रखा था। इसका जो सफिक्स होगा करेक्ट कर लेना आप। इसका जो सफिक्स होगा वो होगा YL हेलाइड। एसिड हेलाइड क्या था? एसिड हेलाइड
फंक्शनल ग्रुप है, इसमें सफिक्स जो लगेगा वो क्या लगेगा, YL हेलाइड। ठीक है, अगर आपको एग्जांपल में दिया जा रहा है CH3 C डबल बॉन्ड O Cl और इसका कॉमन नेमिंग करने के लिए आपको दिया जा रहा है, तो सिंपली आप क्या करोगे भाई, रेडिकल इंडिपेंडेंट वाला फंक्शनल ग्रुप है, इसमें से आपको क्या करना है, देख लेना है कि प्रीफिक्स टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन एटम को भी आपको काउंट करना है, तो 2 है तो 2 के लिए आप क्या करोगे, एसिड लिखोगे और उसके बाद उसका सफिक्स क्या लिखोगे, YL हेलाइड, और हेलाइड के जगह पे यहाँ पे क्या है, क्लोराइड, तो इसका जो कॉमन नेमिंग होगा ये होगा एसिटाइल क्लोराइड। समझ में आ रहा है, एसिटाइल क्लोराइड। अगर हम यहाँ पे HC डबल बॉन्ड OCl ले ले, है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, रेडिकल इंडिपेंडेंट, सफिक्स इज YL हेलाइड और प्रीफिक्स इज फॉर्म, तो इसका क्या हो जाएगा, फॉर्माइल हेलाइड। सॉरी, हेलाइड के जगह पे आप क्या लिख दोगे, क्लोराइड लिख दोगे। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं एल्डिहाइड ग्रुप का। एल्डिहाइड में हम लोग CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O ले लेते हैं, इसका किसी ने कॉमन नेमिंग करने के लिए आपको बोला, हर बार एक ही स्टेप फॉलो कर रहे हैं हम लोग, एल्डिहाइड ले रहे हैं, एल्डिहाइड का सफिक्स एल्डिहाइड ही होगा, यहाँ पे IUPAC में अल होता है, कॉमन नेमिंग में आपको एल्डिहाइड ही लिखना है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड 1 2 3, 3 के लिए क्या लिखोगे आप, प्रोपियन, है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रोपियन एल्डिहाइड, प्रोपियन एल्डिहाइड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। मैंने आपको साइनाइड के बारे में रेडिकल डिपेंडेंट में भी बताया था कि रेडिकल डिपेंडेंट में अगर यूज होगा तो आप उसका रेडिकल का नेमिंग करना और सफिक्स साइनाइड लगा देना, लेकिन कभी कभी आपको जो NCERT बुक में ये नेमिंग भी मिलेगा, रेडिकल इंडिपेंडेंट की तरह से मिलेगा, तो अगर साइनाइड रहता है तो उसका सफिक्स O नाइट्राइल होता है। ध्यान देना, IUPAC में आपने नाइट्राइल देखा होगा, कॉमन नेमिंग में O नाइट्राइल होता है। IUPAC में कार्बोक्सिलिक के केस में ओइक एसिड होता है, यहाँ पे इक एसिड होगा। तो अगर इसका नेमिंग करने जाएं तो प्रीफिक्स में सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 2 के लिए एसिड और सफिक्स क्या हो जाएगा, O नाइट्राइल, O नाइट्राइल। ठीक है, तो बेसिक से चीजें हैं, अब बहुत ही सिंपल है। अगर आप शुरू से लेक्चर देखोगे, हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो भी मैंने लेक्चर 1 लेक्चर 2 डाला है, उसमें से अगर आप देखोगे तो आपको बहुत ही क्लियर होने लगेगा। और अगर आपको सच में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से सीखना है तो आप मुझे शुरू से फॉलो कीजिए। शुरू से फॉलो करने से क्या होगा कि जो भी मैं कॉन्सेप्चुअल चीजें बताऊंगा वो आप बीच में इधर के लेक्चर में अगर मैं रिलेट करूं तो आप मिस ना कर दो। ठीक है, तो हमारी जो एडुफ्लाई की टीम अभी पूरे जोश के साथ लगी हुई है। फिजिक्स में जो सी प्रकाश सर हैं और बायो में जो शिखा मैम है, वो उनका भी वीडियो आप देखिए, बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सारे एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से आपको जो भी हो सके हमसे वो नॉलेज दे। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में वो चीज हमें बताइए। देन फ्रेंड्स, हमारे पास कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर हैं जो कि रेडिकल इंडिपेंडेंट में आते हैं, और रेडिकल इंडिपेंडेंट के जिस तरीके से हमने नेमिंग किया है उसी तरीके से उनका भी नेमिंग होता है। अगर हम लोग बात करें स्ट्रक्चर कौन से हैं, अगर स्ट्रक्चर कभी आपको ऐसा मिले CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, और ध्यान रखना ये जो C है, ये C अगर किसी फंक्शनल ग्रुप का होगा, ठीक है, तभी आप प्रीफिक्स क्या लगाओगे, एक्राइल लगाओगे। ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लिख दूं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर है यहाँ पे जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, ये जो C है ये फंक्शनल ग्रुप का C होना चाहिए।
यहाँ पे अगर हम लोग देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, ये इसमें जो C है ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप का है, और फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड है। तो हम लोग क्या लगाएंगे, प्रीफिक्स क्या लगेंगे, एक्राइल लगाएंगे इस वाले सिचुएशन में, एक्राइल। और एल्डिहाइड का सफिक्स मैंने बताया आपको कि एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है, रेडिकल इंडिपेंडेंट में एल्डिहाइड ही होता है। ठीक है, तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, एक्राइल एल्डिहाइड। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो कुछ आपको याद उतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है कि आपको याद करने में प्रॉब्लम होगा। एक बार आप एक्राइल का स्ट्रक्चर वाला प्रीफिक्स याद कर लो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक आप CH3 एक्राइल वाला जो स्ट्रक्चर उसमें एक CH3 ऐड कर दो। तो मान लो अगर हमने क्या करा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH कार्बोक्सिलिक, रेडिकल इंडिपेंडेंट वाले किसी भी फंक्शनल ग्रुप का आप इसमें ले सकते हो। तो क्या होगा यहाँ पे स्ट्रक्चर में, ये जो है ये पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज यहाँ पे जो दिया हुआ है वही है। ये जो कार्बन जितने भी ये स्ट्रक्चर में कार्बन है वो क्या है, सर्कल्ड कार्बन है, वो क्या है, किसी भी फंक्शनल ग्रुप का होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, एक कार्बन इंक्लूडेड है फंक्शनल ग्रुप में। तो इसका जो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स क्या है, क्रोटोन, और सफिक्स क्या बताया हूं मैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए एक एसिड, तो क्या हो जाएगा, क्रोटोनिक एसिड। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट अगर क्रोटोनिक एसिड आपको पता भी होगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर अगर हम लोग लेते हैं एक्राइल वाले स्ट्रक्चर में क्या करना, हाइड्रोजन हटाना और C6H5 ऐड कर देना है। तो क्या हो जाएगा, मींस फिनाइल ग्रुप ऐड कर देना है, C6H5 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH। मैं कार्बोक्सिलिक ले रहा हूं, आप कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हो, रेडिकल इंडिपेंडेंट वाले कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप आप इसमें लिख सकते हो। तो अगर हम लोग बात करें C6H5 CH डबल बॉन्ड CH और ये जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, तो प्रीफिक्स आप क्या लगाते हो, प्रीफिक्स लगाते हो सिनेम। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, सफिक्स क्या हो जाएगा, इक, तो इसका नाम क्या है, सिनेमिक एसिड। ठीक है, यहां पे इन तीनों से डिफरेंट स्ट्रक्चर है, मींस CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहां पे क्या आना चाहिए, कार्बन आना चाहिए। अगर कार्बन कोई सा भी मैं कार्बन ले लूं, अगर मैं ले लूं C डबल बॉन्ड OH, है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, तो प्रीफिक्स CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये C क्या है, कार्बन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, तो प्रीफिक्स आप क्या लगाओगे, पायरू लगाओगे, और सफिक्स क्या लगा दोगे, पायरुविक एसिड लगा दोगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल में कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कार्बोक्सिलिक एसिड ही आप ले सकते हो, एल्डिहाइड ले लीजिए, सीनेम एल्डिहाइड हो जाएगा। अगर आप कार्बोक्सिलिक के जगह एल्डिहाइड लोगे तो सीनेम एल्डिहाइड हो जाएगा। अगर आप कार्बोक्सिलिक के जगह एल्डिहाइड ले लोगे तो क्या हो जाएगा, क्रोटोन एल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक से चीजें हैं। और तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में, आज के लेक्चर में हमने रेडिकल इंडिपेंडेंट कॉमन नेमिंग कंप्लीट कर लिया है। आप से रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो देख रहे हो तो बार बार रिवीजन कीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, अगर आप समझ के इसे आप करते हो तो बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास से हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे कॉमन नेमिंग से रिलेटेड। ठीक है।